प्रभु, नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जो चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाए हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जैसा कि हम आज के पवित्र वचनों में सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे। प्रभु का कार्य अपरंपार है। प्रभु सभी पापियों को बुलाने के लिए आए हैं। प्रभु रोगियों को चंगा करने के लिए आए हैं। और यही हम हमारे जीवन में कई बार देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमें हमारे पापों में, हमारी तकलीफ़ों में हमारा सहारा बनते हैं। जब भी हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु हमें मौका देते हैं कि हम उसके राह पर चले, उसके सत्य को पहचानें, क्योंकि प्रभु कभी भी पक्षपात नहीं करता है। प्रभु के सामने जो भी आता है पूरे विश्वास के साथ में प्रभु उन्हें फल देता है। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करें जो हम में निवास करता है, जो हमारे साथ है और जो हमारी रक्षा करता है। कुशल मौन रूप से आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे साथ रहे, तू हमारे पापों को क्षमा कर दे। हम अपने सारे कसूर को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हर प्रकार के बंधनों को प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। आपके पवित्र क्रूस के नाम से हमें चंगाई मिले। हम कुशल मौन रूप से प्रभु से क्षमा मांगते हुए उससे प्रार्थना करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप जिससे प्रभु की वाणी सुन सके। पिता, पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, वाक्य 6 से 15। तुम राजा का शासन चाहते हो, किंतु प्रभु ही तुम्हारा राजा है। सिखेम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिखेम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज्जिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कंटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। अलेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्य को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश्य है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो?
उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार तय नहीं किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया है। आज के दोनों ही पाठों को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें प्रभु की न्यायप्रियता पर बहुत ही एक प्रकार का जो बोलते हैं प्यार उमड़ेगा कि प्रभु किस प्रकार से न्याय करता है। आज के प्रथम पाठ में हम पेड़ों के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार पेड़ अपने लिए एक राजा की नियुक्ति करने के लिए वे कई सारे पेड़ों के पास में जाते हैं, और सब पेड़ जो अच्छे फल देते हैं वे अपने अच्छे कार्यों के लिए उसको त्यागना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे अपने उस गुण को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कहा जाता है कि आप हमारा राजा बनिए। और जब अंतिम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कटीले झाड़ी के जो कांटों का वृक्ष होता है उससे कहा जाता है कि आप हमारा राजा बनिए, और वहाँ पर एक कंडीशन रखता है कि जब अगर तुम चाहते हो कि मैं राजा बनूं तो तुम सब के सब मेरे अधीन आ जाओ, मेरे अधीन आ जाओ। यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कटीले पेड़ होते हैं उनमें छाया इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। जैसा कि हम बीज बोने वाले के दृष्टांत में पाते हैं कि जो बीज उगते हैं और उन्हें जब वह बीज बड़े हो जाते हैं तो कटीले झाड़ आकर उनको दबा देते हैं, वह उन्हें पनपने नहीं देते हैं। उसी प्रकार जब हम आज के इस प्रथम पाठ को सुनते हैं जो कि न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से लिया गया है, आने वाले दिनों में भी और कल के पाठ में भी हमने वही पहले पाठ में भी हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में से सुनते हैं। न्यायकर्ताओं का जो विशेष कार्य था वे लोगों को सच्चाई की ओर अभिमुख कराने का था, लोगों को सच्चाई की ओर ले जाने का था, जो कि ईश्वर के द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे। ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने न्यायकर्ताओं को भेजा, अपने राजाओं को भेजा कि वे उन्हें सत्य की डगर पर चलाएं, लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण कई बार प्रभु से, ईश्वर से दूर होता गया, और जब वे ईश्वर से दूर होते जा रहे थे तो न्यायकर्ता उनको सत्य की डगर पर ले जा रहे थे।
और आज का जो छोटी सी जो कहानी है, आज का जो एक पिक्चराइजेशन है, बहुत ही सुंदर तरीके से कि किस प्रकार से पेड़ राजा की मांग करते हैं। यह एक प्रकार से पॉइंट आउट किया गया है। किस पे पॉइंट आउट किया गया है? यह उन इस्राएलियों पे पॉइंट आउट किया गया है जो कि अपने लिए एक राजा की नियुक्ति मांगते हैं कि हमें एक राजा चाहिए। और जब वे इधर उधर भटकते हैं, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हुए बल्कि राजा के लिए अपने आप को नियुक्ति के लिए, वे प्रेरित करने के लिए अपने में से ही किसी को नियुक्त करना चाहते थे। और जब राजा की नियुक्ति का जो आज का जो उदाहरण है, बहुत सटीक उदाहरण है कि किस प्रकार कई बार हम जब देखते हैं मूसा के समय, जब मूसा पर्वत पर प्रार्थना करने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और वे लोग दूसरी मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। और जब मूसा वापस आता है तो वह देखता है कि लोग मूर्ति पूजा में डूब गए हैं और वे एक प्रकार से दूसरे ईश्वर को मानने लगे। उसका क्रोध भड़क जाता है और वह उस ईश्वर को, जिस ईश्वर ने उनको घोर संकट से, घोर पीड़ा से, मिस्रियों के बंधनों से निकाल कर लाया था, वे उसके विश्वास को खो देते हैं। वे उस पर विश्वास करने के लिए डगमगाते हैं, वे उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का जो ये एक प्रकार से एक जो घटना जो हमको बताई गई, एक जो छोटी सी रचना है, यह बताती है कि किस प्रकार से ईश्वर सर्वोच्च है और ईश्वर हर चीज का रचयिता है। जैसा कि हमने आज के सुसमाचार पाठ में पाया कि एक ज़मींदार जब जाता है तो वह देखता है, फिर वह काम पे मजदूरों को बुलाता है, फिर बाद में वापस से जाता है, फिर देखता है, फिर वापस से लेकर आता है। लेकिन उसने सबके साथ में एक ही जो पगार है उनकी वो तय की थी। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले आए उन्होंने उसको ज़्यादा दिया, परंतु उसने सबको इक्वल हिसाब से उनकी पगार दी, उनको मजदूरी दी। और वह बहुत अच्छे शब्दों में कहता है कि क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। आज ईश्वर हमें यह चीज़ बताते हैं कि हमें यह चीज़ समझाते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर ने हमको रचा है, ईश्वर सब कुछ जानता है और ईश्वर के द्वारा जब हम चलते हैं तो ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। और ईश्वर के अधीन जब हम रहते हैं तो ईश्वर हमें स्वीकारता है। भले ही हम बुजुर्ग हैं, भले ही हम पापी हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के पास में जाते हैं, उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वह ईश्वर हमें क्षमा प्रदान करता है, वह ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। ये हमारा विश्वास है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा प्रभु मुक्तिदाता है। वह हमें अपने बंधनों से छुटकारा देता है, वह हमें हमारे हर तकलीफ में हमारा सहारा रहता है। जब हम रोते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब दुनिया से हम दूर हो जाते हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ में रहता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसी घटना अवश्य होती है कि जब वह उस ईश्वर को महसूस करता है। कब महसूस करता है? जब वह अकेलापन महसूस करता है, जब वह उस ईश्वर को महसूस करता है। अगर हम उस प्रभु को अगर देखना चाहते हैं या हम उस पर श्रद्धा रखते हैं या हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक ही हमारा प्रभु रहता है जिसको हम सब कुछ मानते हुए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जिस प्रकार हम पाते हैं कि हम कई सारे संतों की मध्यस्थता करते हैं, कई सारे हम संतों के पास में जाकर हमारी मन्नतें रखते हैं और जब हमारी मन्नतें पूरी होती है तो हम आनंदित हो जाते हैं, हम खुशी से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि उन संत की प्रार्थना द्वारा हमारे घर में चंगाई आई है, हमारे जीवन में चंगाई आई है, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है, हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी मिली है। जब हम इन चीज़ों का जब हम आभास या जब हम इसको जब महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपरंपार है, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सब कुछ जानता है और हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वह सबको एक जैसा व्यवहार करता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वह किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, किसी को अमीर नहीं, किसी को गरीब नहीं, बल्कि वह सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करता है, जैसा कि आज के दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं।
कि किस प्रकार ईश्वर सबके साथ में न्याय करता है। वह उनके भले से वह बाद में प्रभु के पास में पश्चाताप करते हैं या प्रभु से जुड़ते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु सभी को क्षमा देने आया है। यह नए विधान का बहुत ही प्रमुख अंश है कि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि जो कोई मुझे स्वीकारेगा वह पिता को स्वीकारता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चले और आज के इस दृष्टांत के माध्यम से हम हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, हम विचलित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, हम प्रभु के पास में आए, हम प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु हमें शक्ति प्रदान करेगा, अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें परिपूर्ण करेगा। सो है तेरा दाखरस और रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा दाखरस और रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं।
मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।